दोस्तों आरआरबी एएलपी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और इसका फॉर्म फिलअप कल से स्टार्ट हो जाएगा। और 2026 वैकेंसी के लिए एग्जाम सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है और एग्जाम के पैटर्न में क्या बदलाव हुआ है, इस सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और साथ में जो ये थंबनेल में नीचे देख रहे हैं, फॉर्म भरते समय ये गलतियां न करें, तो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर ये गलतियां आप फॉर्म भरते वक्त कर देते हैं तो आपको जो है ना आगे बहुत बड़ी समस्या देखने को मिल सकती है। इसलिए प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले जो ये वैकेंसी एएलपी 2026 का जो वैकेंसी आया है, टोटल 11,127 पोस्टों पे वैकेंसी आया है। उसके बाद में करता हूं क्या चीज पे बात, तो सिलेबस पे। तो 2025 की सिलेबस बात करता हूं, उसके बाद 2026 का सिलेबस बात करूंगा। तो देख रहे हैं आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 का सिलेबस की बात किया जाए तो यहाँ भी दो एग्जाम होता था, एक सीबीटी 1 एक क्या सीबीटी 2 होता है। जिसमें सीबीटी 1 में जो 2025 तक वैकेंसी था उसमें क्या क्या सिलेबस था, तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता था। अब 2026 के एग्जाम में क्या किया है, यहीं पे चेंज किया है। सीबीटी 1 एग्जाम में यहाँ पे एक जगह चेंज है और चेंज है। जो जनरल अवेयरनेस से जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाता था, आपको 10 क्वेश्चन पूछा जाता था। ये 10 क्वेश्चन जो पूछा जाता था, अब 2026 के एग्जाम में क्या किया है, इस 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को हटा दिया गया है। अब जो सीबीटी 1 एग्जाम में जो 2026 में पूछा जाएगा, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन होता है, तो आपको 75 टोटल क्वेश्चन होता है। 75 मार्क्स का होता है। 1/3 जो है ना निगेटिव मार्किंग होता है। 1/3 निगेटिव मार्किंग होता है इसमें भी। उसके बाद जो है ना, ये अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको सीबीटी 2 के लिए कॉल किया जाएगा। और सीबीटी 2 में जो है ना, आपको दो पेपर होता है, पार्ट ए एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में यहाँ भी क्या होता है, मैथ्स से क्वेश्चन, रीजनिंग से, जनरल साइंस से एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं पार्ट बी जो होता है, आपको रिलेवेंट ट्रेड का क्वेश्चन से पूछा जाता है। और इसमें जो है ना, जैसे आईटीआई से होंगे, जो ट्रेड से होंगे, उसके बाद जो भी डिप्लोमा होगा उस ट्रेड का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये इसमें 75 टोटल क्वेश्चन होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है और ये 35% आपको जो है ना क्वालिफाइंग करने के लिए लाना होता है। जब ये क्वालिफाई कीजिएगा तभी जाके पार्ट ए का कॉपी चेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। और ये पार्ट ए जो होता है 100 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का, 100 क्वेश्चन होता है और 100 मार्क्स भी होता है। ये 100 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होता है। अब बात करें मेरिट किस पे बनता है, तो सीबीटी 2 एग्जाम जो होता है, ये पार्ट ए का जो होता है इसका 70%। और उसके बाद जो है ना सीबेट होता है, जिसको हम साइको टेस्ट कहते हैं। इस क्या कहते हैं, साइको टेस्ट कहते हैं। और ये साइको टेस्ट का जो है ना, आपको कितना परसेंट बात करेंगे, साइको टेस्ट का 30% 2025 तक था। साइको टेस्ट का 30% और ये पार्ट ए का जो है ना 70%। ये दोनों मिला करके जो है ना, आपको जो दोनों मिला करके जो मेरिट बनता था, क्या बनता था, दोनों को मिला करके जो है ना मेरिट बनता था। दोनों को मिला करके जो है ना मेरिट बनता था। यानी पार्ट ए का 70% और साइको टेस्ट का जो है ना 30% मिला करके मेरिट बनता था। और 2025 की एलपी वैकेंसी। अब 2026 में क्या किया है, सिलेबस में क्या बदलाव है, तो सीबीटी 1 में जनरल अवेयरनेस को हटा करके क्या कर दिया, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से सीबीटी 1 में पूछा जाएगा। यहां से भी सीबीटी 2 एग्जाम होगा 2026 में भी। पार्ट ए और पार्ट बी सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन अब उसके बाद साइको होगा। यहाँ पे ये बदलाव किया है कि अब जो पार्ट ए का जो मेरिट में 70% लेता था, अब 2026 के कंपटीशन से सिर्फ 50% लेगा और साइको में 50% लेगा। मतलब दोनों का 50-50 वेटेज लेगा, तब जो मेरिट बनाएगा। तो अब क्या होता है, थोड़ा साइको का वेटेज बढ़ गया, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क ये पड़ेगा कि साइको पे जो है ना, आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अब 2026 का जो सिलेबस बात करें तो वही लिखे हैं, आरआरबी एएलपी भर्ती 2026। इसमें भी सिलेबस की बात करें, सीबीटी 1 होता, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस से ही क्वेश्चन 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें भी 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स का होगा। उसके बाद सीबीटी 2 होगा, पार्ट ए पार्ट बी होगा। यहाँ मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स का होगा। यहाँ रिलेवेंट रेट, यहाँ भी कितना क्वेश्चन होगा, 75 क्वेश्चन होगा और 75 मार्क्स का होगा। और सभी में 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। ठीक है, उसके बाद सीबेट होगा यानी साइको टेस्ट होगा। अब जो इसका कितना परसेंट, 50% और इसका कितना परसेंट, से इसका भी 50% मिला करके जो है ना, आपको क्या बनाया जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा 2026 के एएलपी के एग्जाम से। अब बात जो मैं थंबनेल में लिखा था, ये जो बात जो मैं थंबनेल में लिखा था कि फॉर्म भरते समय ये गलतियां ना करें, तो मैं बता दूं
कि क्या मैं ये गलतियां नहीं करने के लिए बोला हूं। तो बात करते हैं कि अगर आप लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, कोई भी कैंडिडेट अगर ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी में दो सेक्शन होता है, एक बीसी और एक ईबीसी। अगर बीसी डालते हैं ना तो आपको 500 रुपए का फी लगता है, और ईबीसी डालिएगा तो आपको क्या लगेगा, 250 रुपया का फीस लगेगा। तो मैं बात करूं, अगर ईबीसी वाले होंगे तो ये मत सोचिए कि हम ईबीसी डाल देंगे तो हमको 250 रुपया लगेगा, हमको कट ऑफ कम जाएगा। तो देखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीसी और ईबीसी का चर्चा नहीं है, वो स्टेट में है। मतलब आप ईबीसी मत डालिएगा, ईबीसी अगर ईबीसी से है भी तो सिर्फ ओबीसी ही डालना है। और ईबीसी के वजह से जो है ना, आपको पैसा तो कम कटेगा, 250 रुपया होगा, लेकिन फिर आगे क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। आप जो रेलवे का जो रिजल्ट निकलता है, ऐसा थोड़ी है अगर बीसी और ईबीसी दोनों कैटेगरी होता तो दोनों का जो है ना कटअप भी जो है ना अलग अलग जाता, बीसी का अलग कटअप और ईबीसी का कटअप अलग जाता। तो यहाँ जो है ना, आप अगर ओबीसी कैंडिडेट है तो आप ईबीसी से भी है तो बीसी ही डालना है, क्योंकि जो है ना आप ईबीसी मत डालना है। यहाँ नो, ईबीसी वाला सेक्शन पे आएगा यस या नो आएगा, तो नो कर देना है। वो जो है ना आपको ओबीसी मांगेगा, फिर एक सेक्शन आता है ईबीसी से, आप डू यू बिलोंग टू ईबीसी, तो यस कीजिएगा तो फिर आगे आपको 250 का पेमेंट लेगा। तो वहां जो है ना यस नहीं करना है, नो करना है, क्योंकि आगे जाके जो है ना अगर 250 रुपया का पेमेंट कटाते तो फिर प्रॉब्लम में आप आगे फंस सकते हैं। इसलिए जो है ना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में ईबीसी का कोई चर्चा नहीं हुआ है। तो चलिए, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी था आप लोगों के साथ शेयर किए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच, लव यू।